पता नहीं मैडम कहाँ रह गई। शिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि तुम एसडीएम बन गई। थैंक यू सो मच। वैसे निखिल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओ अच्छा, जब तुम्हें पता चला कि मैं एसडीएम बन गई हूँ तो तुम जॉब मांगने आए होंगे, है ना? शिखा, ये तो तुम्हारा वही दोस्त है ना जो कॉलेज में तुम्हारे साथ था? और मैंने सुना है कि इसकी शादी हो गई है। हाँ मम्मी, आपने सही सुना, इसकी शादी हो गई है। बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा, खाली बैठा है। मुझसे नौकरी मांगने आए हो ना तुम? पर सॉरी निखिल, वो क्या है ना, इस टाइम कोई पोस्ट खाली नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। तुम शायद अपनी पत्नी के लिए काम मांगने आए हो, उसी की सिफारिश के लिए आए हो ना मेरी बेटी के पास। वैसे तुम्हारी पत्नी दिखती कैसी है? ठीक ठाक तो होगी ना? वो क्या है ना, मेरी बहन को ना एक नौकरानी की जरूरत है उसके ऑफिस में। बहन, इनसे बात कर लो, वो सही रहेगी। हाँ सही कहा इसने। वैसे भी तुम यहाँ पर काम मांगने तो आए हो, अब तुम्हारे लिए ना सही, कम से कम तुम्हारी बीवी को तो काम मिलना ही चाहिए ना। घर में कोई तो हो कमाने वाला, वरना जिंदगी आसान नहीं होती। तो तुम एक काम करना, कल अपनी वाइफ को लेके मेरे ऑफिस आ जाना, मैं उसे काम वाली बाई के काम के लिए रख लूंगी, ठीक है? देखो, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। और एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ तो तुम मेरी बीवी का मजाक उड़ाओगे? मेरी बीवी कोई नौकरानी नहीं है जिसको तुम अपने यहाँ काम पे रखोगी, समझी? वो मेरी बीवी है, तुम उसका मजाक नहीं उड़ा सकती। अरे बेटा, तुम तो बुरा मान गए। अरे ये तुम्हारी दोस्त है, और यारी दोस्ती में ऐसे मजाक तो चलते रहते हैं। देखो, तुम बुरा मत मानो। और वैसे भी तुम्हें पता है हम किसका वेट कर रहे हैं? हमारे शहर की नई आईपीएस ऑफिसर का, काव्या शर्मा। अरे अच्छे से जानते होगे तुम उनको, भला कौन नहीं जानता। वो अभी आ रही हैं, तुम एक काम करना, उनसे मिल लेना। क्या पता छोटी मोटी नौकरी वो तुमको भी दे दे, तुम्हारा भी फायदा हो जाए। अरे एज अ नौकर तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूंगी, कोई बात नहीं, तुम यही रुकना, ठीक है? वो कभी भी आती होंगी। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। एक बार मुझे उनसे मिलवा देना। अरे वो देखो, मैम आ भी गई। हेलो मैम। हेलो। क्या हो गया निखिल, ये लोग तुम्हें कुछ कह रहे थे क्या? अरे नहीं, ये लोग मुझसे क्या कहेंगे, बस ये तो अपने पैसों का घमंड दिखा रहे थे मुझे। मैम आप जानते हैं ना? अरे बहन, जानती क्यों नहीं होंगी? क्या पता इनके घर में एक नौकर का काम करता होगा। हाँ सही कहा। नौकर? शायद आप जानते नहीं है, ये मेरे पति हैं। हाँ, ये मेरे पति हैं। क्यों, क्या हुआ? आप लोगों की शक्ल क्यों लटक गई? जैसे आप लोगों को पता चला कि ये मेरे पति हैं, एक आईपीएस के पति हैं, तो आप लोग कितना घबरा से गए ना। अगर वहीं ये मेरे पति नहीं होते तो आप इनको कितना कुछ सुना रही थी अभी। और आपको क्या लगा मुझे कुछ समझ नहीं आएगा? मुझे सब समझ आता है। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था ये आपके हस्बैंड है। और अब ये सब छोड़िए ना, हम आपका वेट कर रहे थे, चलिए साथ में डिनर करते हैं। अच्छा, अगर पता होता तब तुम ऐसा नहीं करती, और अगर नहीं पता होता तो तुम मेरी पति की बेइज्जती करती रहती, है ना? और यहाँ पे मैं कोई तुम्हारे घर पे डिनर करने नहीं आई थी, यहाँ ना मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देने आई थी। वो क्या है ना, तुम्हारे करप्शन के चर्चे ना हर जगह मशहूर होते जा रहे हैं। और ये जो तुमने गाड़ी ले रखी है, हाथ में डायमंड की रिंग पहन रखी है, और ये जो तुम्हारी माँ ने सोना पहन रखा है, ये सारा करप्शन का है। तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों से घूस लेते हुए? कैसी हो तुम? अरे तुम इस देश की एसडीएम हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि जहाँ गलत हो रहे ना उस चीजों को ठीक करे। लेकिन नहीं, तुम तो लोगों से पैसे लेती हो, और ये पैसे ना जनता के हैं। वो लोग टैक्स भरते हैं ताकि इस देश की डेवलपमेंट हो पाए। लेकिन नहीं, तुम तो उस पैसों की गाड़ी लेती हो और अपनी मौज मस्ती करती हो। मैम ये सब तो सिस्टम ऐसा ही है ना, आजकल सब ऐसे ही तो चलता है। अच्छा, अगर सब लोग ऐसा करते तो तुम भी वैसा करोगी? अरे तुम्हें पता भी तुम किस पोजीशन में हो? तुम उस पोजीशन में हो ताकि तुम अपने अंडर के लोगों को ठीक कर पाओ, और तुम तो उसमें घुलती मिलती जा रही हो। देखो, आज ना मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देने आई थी, लेकिन अब तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, इससे तुम्हें लास्ट वार्निंग भी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें सस्पेंड करती हूँ, और बाकी की जो बातें हैं ना वो सीधा ऑफिस में आना मेरे, वहां करूंगी मैं तुमसे। चलो निखिल, इन जैसे लोगों के मुंह लगना ही बेकार है। मैम मेरी बात तो सुनिए एक बार।